प्रेम क्या है? पहली बात, प्रेम समझने की चीज नहीं होती है। प्रेम तो किया जाता है। भक्ति के प्रकाष्ठा के स्वरूप को प्रेम कहते हैं। आपने अक्सर राधा और मीरा का नाम सुना होगा। आज हम मीरा बाई की बात करेंगे। मीरा भी कृष्ण से प्रेम करती थी। प्रेमिका थी वो। मीरा कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई थी कि कृष्ण से प्रेम करने लग गई थी। प्रेम कितना पवित्र होता है। जब आपकी भक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है तो वो प्रेम का स्वरूप धारण कर लेती है। आज गौतम बुद्ध को सारी दुनिया जानती है। उनकी मूर्तियों को शांति का प्रतीक माना जाता है, पर मुझे लगता है शांति से ज्यादा प्रेम का प्रतीक मानना चाहिए। जब वो कठोर तपस्या कर रहे थे, ये निश्चय करके कि या तो आज सच जान लूंगा या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो सुजाता की खीर में ऐसा क्या था जो सिद्धार्थ को उसने बुद्ध बना दिया? जब सिद्धार्थ ने वो खीर खाया, सालों की तपस्या पल भर में पूरा हो गया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितना जान पाए थे वो? खीर खाने से पहले इतना ही फर्क था। खीर खाने के बाद वाले बुद्ध इस परम ज्ञान को जान गए थे कि संसार में प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। इस संसार में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिससे प्रेम न किया जा सके। सबसे प्रेम किया जा सकता है। बुद्ध इतना ही जानकर बुद्ध हो गए। इसीलिए मैंने कहा, प्रेम समझने की चीज नहीं होती है। प्रेम तो किया जाता है। प्रेम का मतलब बांधना नहीं है। प्रेम में स्वयं बंध जाना प्रेम है। प्रेम कितना विचित्र होता है ना। जिससे आप प्रेम करते हो, उसकी खुशी के लिए अनगिनत कष्ट अपने ऊपर लेने को तैयार होते हो। मीराबाई की एक लाइन है, पड़ी जो पाती प्रेम की, सुर्ख हो गया रंग, तन तो मेरे संग रहा, मन हुआ तेरे संग। एक लाइन और बताता हूं। हे कान्हा, तुम चाह में रहते हो कि हम तुमसे कुछ मांगे। हम इस गुरूर में रहते हैं, अपनी ही चीज को क्यों मांगे? अगर हमसे कोई पूछे बड़ी कौन, राधा या मीरा, मैं तुलना तो नहीं करूंगा और अपनी इस तुच्छ बुद्धि से कर भी नहीं पाऊंगा। इतने सार्थक भरे प्रेम को समझ पाना हम जैसों के वश में ही नहीं है। फिर भी मैं मीरा जी को अपना ज्यादा आदर्श मानता हूं। राधा जी कृष्ण से मिली थी, अपने प्रेमी के साथ रही, घूमी है, रास भी खेली है अपने प्रेमी के साथ। हाँ, बिछड़ जरूर गए थे, पर विरह के सहारे के लिए यादें थीं। फिर कभी मिल नहीं पाए थे, पर मिले तो थे ना कभी। मीरा जी ने तो जिससे प्रेम किया था वो इस भौतिक संसार में भौतिक रूप में था ही नहीं। मीरा जी कभी मिल भी नहीं पाई थी। अगर वो मिली भी होंगी तो शायद संसार छोड़ने के बाद ही मिली होंगी। विरह का दुख इन्हें भी था। मीराबाई की एक लाइन है, जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करिए कोई। प्रीत में दुख होता ही नहीं है, विरह होता है। और विरह का भी अपना ही आनंद है। मीरा ने उनसे प्रेम किया जो इस संसार में नहीं था, और सारी जिंदगी उसी की प्रेम में गाती रही। मीरा का क्या प्रेम असफल रहा? नहीं, प्रेम असफल नहीं। मीरा जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, तात मात भ्रात बंधु अपनो न कोई, छाड़ी दी कुल की कान्ही का करिहे कोई, संतन डिगी बैठी बैठी लोक लाज खोई, चुनरी के किए टुक ओढ़ ली ही लोई। ये थी हमारी मीराबाई, जो दुनिया को प्रेम देके गई, प्रेम का सार समझा के गई, जो प्रेम में रोया ना हो, जिसने प्रेम का विरह जाना ना हो,
जिसने प्रेम न किया हो, वो इस दुनिया में, वो इस दुनिया के कितने बड़े रत्न से अछूता रह गया है, कहना मुश्किल है। ओशो ने कहा था, प्रेम नीचे गिरे तो वासना बनता है, और प्रेम ऊपर उठे तो प्रार्थना बनता है। प्रेम तब खुश होता है जब वो कुछ दे पाता है। ये प्रेम है। और एक राज की बात बताऊं, प्रेम से भर जाने के लिए किसी स्त्री पुरुष की आवश्यकता नहीं होती है। परमात्मा में अपनी आत्मा को लीन करने की व्यवस्था करना भी प्रेम है। प्रेम की अवस्था शब्दों की पहुंच से परे है। प्रेम, प्रेम ही एकमात्र है ईश्वर को अपना बनाने का, ईश्वर तक पहुंच जाने का